बहुत बड़ा तप किया, लेकिन सायंकाल की बेला में इनकी पत्नी बगीचे में घूमती चले गई और द्रुमिल नामक राक्षस की छाया जो है इनके ऊपर पड़ गई। बालक पैदा हुआ और जब बालक पैदा हुआ कुंडली बनवाई गई, ग्रह जब देखे गए पता लगा महाराज ये बालक पिता के लिए ठीक नहीं है। उग्रसेन महाराज जी ने पत्तों में लपेटा नन्हे से बालक को और यमुना जी ने प्रवाहित कर दिया और यमुना जी ने आके जैसे नन्हा सा बालक बहता हुआ गया, सूर्यसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे, नन्हे से बालक को बहते हुए आते जब देखा उसे उठाया और अपने घर लेकर के चले गए। इनके पहले एक पुत्र थे वसुदेव जी, अब दूसरा भी आ गया, पुत्र हो गए दो। बड़े प्रेम से पालन पोषण किया और ये पुत्र जब बड़ा हुआ नाम रखा गया कंस। बड़ा जब हुआ नारद जी के द्वारा पता चला कि तो उग्रसेन का पुत्र है, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया था। और जो सूरसेन महाराज जी ने जिनका पालन पोषण किया, घर से निकले और जाकर के जब भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने जो है कंस को अपना धनुष दिया और जो है आराधना करके जो है चाणूर, मुष्टिक, वकासुर, अगासुर, पूतना सभी बड़े बड़े दैत्यों को अपने वश में कर लिया। और जैसे ही तप करके वापस अपने महलों में पहुंचे, सबसे पहले अपने पिता को पकड़ा और कारागार में बंद कर दिया। स्वयं राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। अब जैसे ही राज्य करें, इनके चाचा की बहन देवकी बहुत प्रेम करते हैं कंस देवकी से, और मन में विचार कर रहे हैं वसुदेव मेरे मित्र भी है और क्यों न इनके साथ इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह किया बड़े प्रेम से और जैसे ही विदाई की जब बारी आई, उतने में आकाशवाणी होती है, पथि प्रतिगृहं कंसम आभास्याः शरीरवा अस्याः अष्टमो गर्भो अंतायां बहसेवधा। हे कंस, जिस अपनी बहन की तो विदाई कर रहा है, जिसे छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ जो है तेरा काल होगा। बस कंस ने इतना सुनना था, एकदम से अपनी तलवार निकाली और बालों से जोर से देवकी को पकड़ा, उसे मारने के लिए तैयार हो गया। कंस मन में विचार कर रहा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी को ही मार दूंगा तो इसका 8वां गर्भ मेरा क्या करेगा, कहां से उत्पन्न होगा। जैसे ही देवकी को बालों से पकड़ा है, वसुदेव जी महाराज आगे खड़े हो गए, कह रहे हैं देख कंस, अब ये तुम्हारी बहन ही नहीं मेरी पत्नी भी है, और पत्नी की रक्षा करना ये पति का कर्तव्य है। अगर अपनी बहन को मारना चाहते हो पहले मुझे मारो। तुम एक बहुत बड़े योद्धा हो और एक बहुत बड़े योद्धा को एक नारी का वध करना ये शुभ नहीं। वसुदेव जी समझा रहे हैं, श्लाघनीया गुणा शूरे भवान भोजेश। अरे कंस, जो इस धरा पर जन्म लेकर के आया है उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम नहीं मरोगे, ऐसा नहीं होगा। वसुदेव जी समझा रहे हैं, लेकिन कंस जो है वो नहीं मानता। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। वसुदेव जी कह रहे हैं, इसके 8वें गर्भ से तुम्हें भय है ना, तो जाओ मैं तुझे वचन देता हूं,
जो भी देवकी के बालक होगा वो मैं तुझे सौंप दिया। देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद किया। और जैसे ही प्रथम पुत्र जब देवकी के हुआ, कंस को पता चला, भागता हुआ आया। कंस के मन में दया उपज गई, अरे ये तो पहला बालक है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। और उस बालक को छोड़। भागवत में वर्णन आता है, कीर्तिमंत प्रथमजम कंसायाम, इस नन्हे से बालक का नामकरण संस्कार भी हो गया था, कीर्तिमान नाम रखा गया। नारद जी कंस के महलों में आए और जैसे ही आए कह रहे कि देख कंस, ये तो नहीं कहूंगा कि बालक को मार दो, लेकिन ये बात जरूर है कि देवताओं की गिनती कुछ अटपटी सी होती है, इसका पता नहीं चलता। देखो नारद जी ने ये भी नहीं कहा कि बच्चे को मार दो, और ये भी चाह रहे हैं कि कब जैसे इसके पाप का घड़ा पूर्ण हो और वो फूट जाए। नारद जी ने पुष्प हाथ में लिया, एक एक पंखुड़ी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं अब यहाँ से गिनो तो यहाँ को 8 होता है, यहाँ से गिनो तो यहाँ को 8 होता है। ऐसे ही देवताओं की गिनती को थोड़ी अटपटी सी होती है, इसका पता नहीं होता है कहां से शुरू कर दो। 1 से शुरू करें, 8 से शुरू करें, 2 से शुरू करें, 3 से करें। अब कंस के मन में ये सारी बात घुस गई, एकदम से भागता हुआ गया कारागार में। नन्हा सा बालक जो देवकी की गोदी में है उसे टांगों से पकड़ा और एकदम से शिला पर जाकर के पटक दिया। इसी प्रकार देवकी के 6 बालकों की हत्या जो है वो कंस ने की। 7वां गर्भ जब देवकी के रहा, भगवान अपनी माया के द्वारा जो है उस 7वें गर्भ को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में जो है उसे परिवर्तित कर देते हैं। और ये पता जब कंस को चला, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो मेरे भय से जो है अब देवकी के गर्भ से ही बच्चे जो है वो भागने लगे। वसुदेव महाराज जी के जो है गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना, देवकी प्रमुखा संपतन्यम मानक दुर्भुवे, 7 पत्नियां हैं वसुदेव जी की। अब रोहिणी के गर्भ में जाकर के जो है उस बालक को डाल दिया, बालक का जन्म हुआ। और ये नन्हा सा बालक अपनी आंखों को नहीं खोल रहा है, क्योंकि ये शेष का अवतार है। और ये नन्हा सा बालक के रूप में जो आए हुए मन में विचार करें, आंखें तभी खोलूंगा जब नारायण के दर्शन करूंगा। बोले के बिहारी लाल की। और 8वें गर्भ के रूप में स्वयं नारायण, माता देवकी को ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में नन्हा सा शिशु पल रहा है। और वो समय भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और रात के ठीक 12 बजे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब प्राकट्य हुआ तो राम जी आए दिन के ठीक 12 बजे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले जब मैं आया था तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया था, अब मैं चोर बन करके आ रहा हूं। और चोर कब आते हैं? मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते। अरे ये चोर आते हैं रात को। भगवान कृष्ण कह रहे मैं तो चोरी करने के लिए आ रहा हूं, इसलिए रात को आऊंगा। और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में जो है कारागार में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट होते हैं। जब राम अवतार हुआ था सभी चराचर जीव जो है बड़ी खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। एक जीव रो रहा था, वो कौन था? बोली के बिहारी लाल की। वो था चंद्रमा। राम अवतार में चंद्रमा रो रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं,
क्योंकि सूर्य नारायण आगे हैं। दिन के ठीक 12 बजे चंद्रमा देख नहीं पा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था इस बार मैं तुझे अपने शीश पे धारण कर लूंगा। प्रभु के साथ क्या लगता है? रामचंद्र भगवान की नाम को धारण किया और प्रभु ने कहा था कि अगला अवतार जब मेरा होगा रात्रि में आऊंगा, तुम आनंद लोगे, बाकी सभी सो जाएंगे। आज रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी और वसुदेव जी के सामने नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए चंद्रमा दर्शनों का आनंद ले रहा है। देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं और अप्सराएं नाच रही हैं। चतुर्भुज रूप में तन्माधुवतं बालकर्णं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। मैया देव के वसुदेव जी कह रहे महाराज चतुर्भुज रूप में नहीं, पिता रूप में नहीं, पुत्र के रूप में चाहते हैं और बाल लीला कीजिए, सूक्ष्म सा रूप बनाइए। और प्रभु ने छोटे से बालक का रूप बनाया, पीतांबर पहना है। देव की मैया कह रही है पीतांबर नहीं चलेगा, वस्त्र भी खोल दो। भगवान कह रहे कि अगर मनुष्य के हाथ अगर भगवान में पड़ जाए उसे भी नंगा करके छोड़ देता है। प्रभु ने कहा कि देखो मुझे नंद बाबा के महलों में छोड़ करके आना, क्योंकि इतना सूक्ष्म सा मेरा स्वरूप है। अब अगर आप कहो कि कंस से हमारी रक्षा करो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और वहां पर कन्या होगी उसे लेकर के आना। देखो जब जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है तो सारे बंधन छूट जाते हैं, और जब माया की ओर बढ़ता है तो सारे बंधन जुड़ जाते हैं। सभी देवता लोग आकाश मार्ग में जो है पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है। बोले बांके बिहारी लाल की। आज मथुरा दे विचों अवतार हो गया श्याम का जया। आज मथुरा दे विचों अवतार हो गया श्याम का जया। बोले बांके बिहारी लाल की। देखो ताली की आवाज जोर से आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अब जल्दी जाना है घर, क्योंकि 4 बज चुके तब मत बोलना। बोली बांके बिहारी लाल की ऊपर आकर के, क्योंकि जब आपके अपने घर में बेटा पैदा होता है तब क्या होता है? तब तो आंगन में पत्थर भी नहीं रहने देते हैं ना। आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज आप सब वसुदेव और देवकी बने हुए हो। तो जब देवकी बनी ही है तो थोड़ा क्यों ना दिखा दिया जाए। जोर से ताली बजा करके ऊपर आकर के। मथुरा देवी की अवतार हो गया श्याम का जया। मथुरा देवी की अवतार हो गया श्याम का जया। श्याम का जया, श्याम का जया, श्याम का जया, श्याम छोटा जया। श्याम का जया, श्याम छोटा जया। श्याम का जया, श्याम छोटा जया। चोरी चोरी जेल विचों जपया। श्याम चोरी चोरी जेल विचों जपया। श्याम चोरी चोरी जेल विचों जपया। श्याम चोरी चोरी जेल विचों जपया। किथे जन्म लया किथे जाई पलया। किथे जन्म लया किथे जन्म किथे जाई पलया। आज यशोदा